बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा अतारी आज के लेक्चर वीडियो के साथ। अज़ीज़ तलबा तालबात, कंजुल मदारिस इंग्लिश सीरीज़ की जो किताब है मैट्रिक के लिए, उसके 3 पार्ट हैं। एक ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स, सेकंड पार्ट इज़ कंपोजिशन एंड द थर्ड पार्ट इज़ ट्रांसलेशन स्किल्स। यहाँ हम आपके लिए ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स पर मुश्तमिल लेक्चर्स का एहतमाम कर रहे हैं और 1 से लेकर ऑनवर्ड्स की नंबर से सीरीज़ हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। वहाँ आपकी सहूलत के लिए ये मुनासिब समझा गया कि सपोर्ट के लिए ट्रांसलेशन स्किल्स पर मुश्तमिल सीरीज़ भी साथ एक ही वक्त में आपके लिए पेश की जाए, ताकि आप दोनों को मिलाकर देखें और आपको समझने में आसानी हो। इसलिए हम इसके साथ ही ट्रांसलेशन स्किल्स पर मुश्तमिल सीरीज़ का इजरा भी कर रहे हैं और ये ट्रांसलेशन स्किल्स 37 चैप्टर के नाम से शुरू होंगी। लिहाजा 37 से ऑनवर्ड जो भी हमारी आप सीरीज़ देखेंगे वो ट्रांसलेशन स्किल्स के ऊपर मुहित होगी, और 1 नंबर से ऑनवर्ड्स चलने वाली 36 तक की सीरीज़ जो है वो ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स और कंपोजिशन पे होंगी। इसलिए दोनों को आपस में मिलाने के बजाय अलग-अलग सीरियल के तौर पे आपने देखना है, ताकि आपको दोनों आस्पेक्ट्स की आगाही भी हो सके, लर्निंग भी हो सके, और दोनों एक दूसरे का साथ इन सपोर्ट जब आप देखेंगे तो आपकी इंशाल्लाह अंग्रेज़ी ग्रामर लर्निंग की जो सलाहियतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। आइए आज की इस सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं 37 चैप्टर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंजुल मदारिस बोर्ड के इंग्लिश लर्निंग शेड्यूल के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। आज के इस वीडियो में इस सीरीज़ के अंदर जो ट्रांसलेशन स्किल्स की है, हम आज इब्तदाई लेसन 2B से आगाज़ करेंगे। 2B का मतलब होना है, रूनुमा होना या हो जाना या मौजूद होना है, इसका माना है। और इसकी एक मुकम्मल वर्ब की सूरत में, जिस तरह से मसलन हम एक वर्ब लेते हैं गो, टू गो, तो उसकी फॉर्म में है गो, वेंट, गॉन। या हम कहते हैं रीड, रीड, रेड, रेड। या हम कहते हैं कम, आना, कम, केम, कम। इसी तरह 2B की जो प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे गो का गो है, इसका है इज़, एम और आर। यही इज़, एम और आर हमारा आज का मौजू है, जिससे हम ऐसे सेंटेंसेस जो सादा फिक्रे हैं और जिनके अंदर है, हूँ या हैं इस्तेमाल होता है और टेंस इस्तेमाल नहीं होता, उनके लिए हम किस तरह से ट्रांसलेशन करके अंग्रेज़ी में उसको कन्वे करेंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की इस स्किल के बारे में गुफ्तगू करते हैं, ताकि आप उसको सीख सकें और आसानी के साथ ट्रांसलेशन स्किल्स को जानकर अपने अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने में जो आपके लिए मुआवन तराकीब होंगी उनको सीख सकें। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हम आपकी बुक के चैप्टर नंबर 37 जो यूज़ ऑफ टू बी यानी प्रेजेंट ऑफ टू बी, इज़, एम और आर है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और आप देखेंगे कि टू बी का मतलब जो फ़ेल इज़, एम और आर उसकी इब्तदाई हालतें हैं, और ये मौजूदा ज़माना में किसी चीज़ की हालत या वजूद में होने यानी एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं, बतौर फ़ेल इस्तेमाल की जाती है। ये यहाँ इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मुकम्मल फ़ेल यानी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और इनके बाद मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि तकमीली जुज़्व यानी तकमीला यानी कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर आता है। मैं वजाहत कर दूँ एक दफ़ा फिर कि जैसे हम कंटिन्यूस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इज़, एम, आर, जैसे ही इज़ गोइंग, आई एम कमिंग,
दे आर रीडिंग, तो वहाँ पे इज़ गोइंग या एम रीडिंग या आर जो भी हम इस्तेमाल करें वो सब इमदादी फ़ेल होते हैं और आईएनजी की सूरत वर्ब की उसके साथ इस्तेमाल होती है। लेकिन जब हम इसको टू बी की फॉर्म इज़ एम आर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त ये इमदादी फ़ेल नहीं है बल्कि मुकम्मल फ़ेल यानी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है और दोनों को हमने एक दूसरे के साथ मिलाना नहीं है। मैं फिर वजाहत कर दूं कि जब हम सिंपल यूज़ ऑफ एज एम आर करेंगे तो इसमें ये फ़ेल इमदादी फ़ेल के तौर पे या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ये मुकम्मल फ़ेल के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये किसी चीज़ के मौजूदा ज़माने में होने या उसके वजूद को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये सवाल करूं कि फ़ेल टू बी किसे कहते हैं तो अब तक आपने यकीनन इसका आंसर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप यकीनन मुझे बताएंगे कि इसके आंसर ये है कि ये एक मुकम्मल फ़ेल है जिसका मायनी होना है और इसकी रेगुलर फ़ेल की तरह 3 बाकायदा फॉर्म्स होती हैं। जैसे इसकी आज हम प्रेजेंट फॉर्म इज़ एम और आर के बारे में जानेंगे कि ये कैसे ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होता है। इसकी पास्ट की फॉर्म वाज और वर हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे। यहाँ आज हम इसको टू बी फ़ेल जो एक मुकम्मल फ़ेल है और जिसका होना मायनी होना है, इसकी बाकायदा 3 फॉर्म्स हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो मैंने अभी आपके सामने रखा कि एज एम आर फ़ेल टू बी की इब्तदाई 3 हालतें हैं। इससे मुराद है यानी किसी फ़िक्रे में है इस्तेमाल हो तो उसके लिए हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो एक लड़का है तो इसमें है इस्तेमाल हुआ, हम कहेंगे ही इज़ अ बॉय। एम से मुराद हूँ है, हूँ, जैसे मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम, तो एम उर्दू में हूँ के लिए इस्तेमाल होता है, इस उर्दू में है के लिए इस्तेमाल होता है। और आर से मुराद हैं यानी जमा के लिए, और इसमें हम जब हमने हैं का जिक्र करना हो तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे और ये मुकम्मल फ़ेल हैं तीनों, इज़ एम आर। हेल्पिंग फ़ेल हरगज़ हरगज़ नहीं हैं। अब ज़रा इन एग्जांपल से हम देखते हैं। यहाँ इस कॉलम में टाइप ऑफ सेंटेंस होगा, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल विद टू बी, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये पॉजिटिव किस्म का फ़िक्रा है या नेगेटिव का है या सवालिया इंट्रोगेटिव का है, और बारी बारी उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस जब हों तो उसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस इस्तेमाल को अंग्रेज़ी में स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उसका ढांचा कैसे होगा, जैसे आप देखिए जब आई इस्तेमाल होगा तो उसके बाद एम लगेगा, उसके बाद बाकी मुकम्मल करने वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा। जब हम ही शी इट इस्तेमाल करें यानी फ़िक्रे में फ़ाइल के तौर पे ही शी इट शुरू में आ जाए या वाहिद इसम सिंगुलर नाउन वाहिद इसम इस्तेमाल हो, इन तमाम के साथ जो भी होगा इज़ इस्तेमाल होगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा। इस तरह अज़ीज़ तलबा तालबात, जब हमारा फ़ाइल यानी फ़िक्रे का शुरू का हिस्सा जिसे मुस्नद अलैह कहते हैं वो वी, यू, दे या प्लूरल नाउन यानी जमा इसम जैसे बॉयज़ है, ये प्लूरल नाउन है। यहाँ सिंगुलर जैसे बॉय, यहाँ पे सिंगुलर है गर्ल और यहाँ पे गर्ल्स, यहाँ स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ टीचर है तो यहाँ टीचर्स। तो इस तरह से जब प्लूरल नाउन आएगा तो उसके लिए यकीनी तौर पे आर इस्तेमाल होगा और कम्प्लीमेंट इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे आप देखिए मैं भूखा हूँ, अब मैं मुस्नद अलैह है और ये ख़बर दे रहा है भूखा होने की, आखिर में हूँ है, तो हूँ के लिए हमने कहा जब आई इस्तेमाल होगा तो उसके साथ एम आएगा। लिहाजा आप देख रहे हैं आई एम हंग्री, तो यहाँ पे आई के साथ ये स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल किया एम, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है जो उसकी खबर दे रहा है कि क्या हुआ, उसे भूख लगी है। फिर आप देखिएगा वो काम पर है यानी काम कर रहा है, काम पर है, उसका काम पर मौजूद होना बता रहा है। उर्दू फ़िक्रा के आखिर में है इस्तेमाल हुआ, ये किसी टेंस में नहीं है, तो हम इसके लिए
है कि अंग्रेज़ी में वो से मुराद ही है, तो लिहाजा ही इस सेकंड स्ट्रक्चर में है, इसमें इज़ इस्तेमाल होगा उसके लिए और आगे कॉम्प्लीमेंट आएगा। और आप देख रहे हैं अगर ये ख़ातून के लिए है तो शी इज़ ऑन वर्क, और अगर ये मर्द के लिए होता तो ही इज़ ऑन वर्क। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर होता बॉय तो द बॉय इज़ ऑन वर्क। तो इस तरह से हम ये सेकंड स्ट्रक्चर इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि हम मसरूफ़ हैं, यहाँ हैं इस्तेमाल हुआ, हैं के लिए हमने कहा था कि हम आर इस्तेमाल करेंगे, और हम प्लूरल है, जमा है, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल वही इस्तेमाल हुआ, वही यू दे या जमा इसम। तो यहाँ हम देख रहे हैं हम इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए स्ट्रक्चर में आर इस्तेमाल होगा, वी आर बिजी, हम मसरूफ़ हैं। इस एग्जांपल में देखिए हमने नौन का इस्तेमाल किया, तलबा कमराए जमात में हैं, ये हैं ने बता दिया कि ये प्लूरल हैं, यहाँ तलबा ने भी बता दिया, इसलिए हम ये नाउन प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर में, और इसके साथ आर और कॉम्प्लीमेंट आएगा। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ये इन द क्लास कॉम्प्लीमेंट है, आर यहाँ वर्ब है, द स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल नाउन है जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारी पॉजिटिव स्ट्रक्चर थी। आपकी आसानी के लिए हमने जो नेगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए हैं, उसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड्स को इन्हीं को इस्तेमाल किया है, हमने चेंज नहीं किया, ताकि आपको आसानी के साथ फ़र्क का वाज़ेह अंदाज़ा हो जाए और कोई आपको कन्फ्यूजन या परेशानी ना आए। मिसाल के तौर पे आई एम हंग्री इस्तेमाल हुआ, मैं भूखा हूँ, और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैं भूखा नहीं हूँ का इस्तेमाल कर लेंगे। हमने यही वर्ड्स वहाँ पे इस्तेमाल किए हर फ़िक्रों के लिए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और आप आसानी से स्ट्रक्चर को सीख सकें। जैसे आप देखेंगे यहाँ हम नेगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में आई एम और उसके बाद नॉट का इजाफा, यहाँ पे वर्ब के बाद एम के बाद नॉट का इजाफा हुआ, फिर कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ। सेकंड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इज के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ, एंड थर्ड स्ट्रक्चर में जो प्लूरल्स के लिए है यहाँ भी आर के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ और फिर कॉम्प्लीमेंट आया। आइए इन मिसालों से देखते हैं। मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री। तो जो आप देख रहे हैं हमने फाइल फिर एम वर्ब फिर नॉट, तो यहाँ भी आई एम नॉट हंग्री। एग्जाम्पल 2 में वो खुश नहीं है, यानी खातून का बात की हमने, वही एग्जाम्पल यहाँ पे किसी हद तक रखी। शी इज़ नॉट हैप्पी, हमने जहाँ हैप्पी का वर्ड यहाँ चेंज कर लिया है, शी इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, इज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ। थर्ड एग्जाम्पल में तुम मेरे दोस्त नहीं, तो तुम इस कैटेगरी से है, थर्ड स्ट्रक्चर है यू, और यू के बाद आर फिर नॉट, तो सो यू आर नॉट माई फ्रेंड। और यहाँ पे लड़के घर पर नहीं हैं, द बॉयज़ इसके बाद आर वर्ब देन नॉट, द बॉयज़ आर नॉट एट होम। तो आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि हमने आपकी गाइडेंस के लिए, आसानी के लिए जो यहाँ 3 स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए नॉट के लिए। आई के लिए एम चूँकि आना था, इसकी सेपरेट स्ट्रक्चर है, ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ एज आना था, इसकी सेपरेट स्ट्रक्चर है, और यू वी दे और प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल होना था, चूँकि ये जमा के सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर आर नॉट के साथ है, और इन एग्जाम्पल से उनको क्लैरिफाई किया गया। अब हम देखते हैं कि अगर सवाल करना हो तो फिर सवाल करने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। जब हम सवाल करते हैं तो हमने सीखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं। एक को सिंपल कहते हैं, जो इमदादी फ़ेल या फ़ेल से शुरू होते हैं और उनका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, और दूसरा है जिसे ओपन एंडेड कहते हैं और जिनका जवाब मुकम्मल फ़िक्रा होता है। यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर हम वो स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं जो वर्ब से शुरू होती हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान है। यानी अगर हमने आई के फ़िक्रे को इंट्रोगेटिव करना है, सवालिया करना है, तो एम और फिर आई और फिर कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमने सेकंड स्ट्रक्चर को करना है जो ही शी एट और सिंगुलर नाउन किया, तो एज को हम यहाँ से शिफ्ट करके फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। और थर्ड स्ट्रक्चर में
आर को फाइल से पहले हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, क्या वो घर पर है, ये क्या लफ्ज़ सवाल है, पूछा जा रहा है क्या वो घर पर है, तो जवाब हो सकता है यस, जवाब हो सकता है नो। तो इसलिए आप देखें इज़ ही एट होम। सेकंड में, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एम आई योर फ्रेंड, तो हमने एम को आई से पहले यूज़ किया और इसके एंड पे सवालिया निशान इस्तेमाल किया। क्या वो, यहाँ हमने वाज़े कर दिया कि ख़ातून की बात हो रही है, क्या वो ख़ातून डॉक्टर है, इज़ शी अ डॉक्टर, यहाँ लेडी कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़मीर शी इस्तेमाल हुआ, ये ख़ातून के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इज़ शी ए डॉक्टर। क्या तुम खिलाड़ी हो, आर यू ए प्लेयर, क्या वो हम जमात हैं, आर दे क्लास फेलोज, क्या लड़के ईमानदार हैं, आर द बॉयज़ ऑनेस्ट। तो आप देख रहे हैं, पहले वर्ब, वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाकी कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ। अब हम आते हैं कि अगर हम इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड सेंटेंसेस, यानी ऐसे सवालिया फ़िक्रे जो सवालिया लफ्ज़ से शुरू होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड सवालिया लफ्ज़ से शुरू होंगे, तो उनका जवाब यस और नो के बजाय मुकम्मल आंसर होगा। जैसे मैं कहाँ हूँ, हम हाँ या ना में नहीं कह सकते, हमें इसके लिए मुकम्मल आंसर देना होगा, और कहाँ इसमें सवालिया लफ्ज़ है, तो लिहाजा आई के सेंटेंस में WH यानी सवालिया लफ्ज़, ऐसे तमाम अल्फाज जो WH से शुरू होते हैं या हाउ जो H से स्टार्ट हो रहा है, ये तमाम इस कैटेगरी में आएंगे। इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्स्टिट्यूशन है, जो आसान लफ्ज़ है WH क्वेश्चन वर्ड। तो ये WH क्वेश्चन, देन एम, आई और कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम देख रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, वेयर, ये वेयर है, वेयर के बाद एम एंड देन आई, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं था, यहाँ तक कि बात मुकम्मल हो गई, वेयर एम आई। तुम कौन हो, और ये यू इस कैटेगरी से है, ये दिस वन, तुम कौन हो, हु आर यू। एंड द लास्ट वन, ये क्या है, ये इसमें है आखिर में, इसलिए इज इस्तेमाल होगा, व्हाट इज़ इट। तो आपने देखा, अगरचे जब हमने सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके बावजूद हमने यहाँ वर्ब इस्तेमाल किया तीनों फ़िक्रों में, और फिर हमने फ़ाइल इस्तेमाल किया, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं था, इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सीखने के बाद आइए मश्क करते हैं। मुझे तवक्को है कि आप अपने रजिस्टर को या नोटबुक को और अपने लिखने के लिए कापी, पेंसिल और पेन को अपने पास रखेंगे, और मैं अभी आज आपकी मुकम्मल रिहर्सल हर सेंटेंस की कराऊंगा, लेकिन लेटर ऑन ये फ़िक्रे इस तरह की मशक़ें हम होमवर्क के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला फ़िक्रा है, आप देखिए यहाँ उर्दू में फ़िक्रे दिए हुए हैं, इसके बाद वोकैबुलरी में इसमें जो भी ज़रा सा मुश्किल लफ्ज़ भी है आपके गाइडेंस के लिए, उसको यहाँ पे उर्दू और उसकी अंग्रेज़ी के लिए लिख दिया गया है। तो आप यहाँ से वोकैबुलरी नोट करेंगे और उसके बाद उसको आप अपना सेंटेंस मेकिंग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ईमानदार की अंग्रेज़ी ऑनेस्ट है। अब अमजद शुरू में आएगा, अमजद इज़, फिर ईमानदार, लड़का, ऑनेस्ट बॉय, आर्टिकल एन लग गया। अमजद एक ईमानदार लड़का है, अमजद इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। मैं फिर दोहराता हूँ, अमजद इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। सेंटेंस 2 में देखें, आज बहुत गर्मी है, और जो मौसम के लिए फ़िक्रात इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम आमतौर पे फ़ाइल के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मी के लिए हॉट है, तो हम कहेंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे। फिर दोहराता हूँ, इट से हमने स्टार्ट किया, हम गर्मी से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इट से स्टार्ट करेंगे। टुडे से भी स्टार्टिंग करेंगे, यूज़ ऑफ इट है, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। सेंटेंस नंबर 3, कौवा बहुत प्यासा है। अब हम देखते हैं कि प्यासे के लिए यहाँ वोकैबुलरी में दिया हुआ है थर्स्टी, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। द क्रो इज़, बहुत के लिए वेरी कर देंगे, द क्रो इज़ वेरी थर्स्टी। क्रो वाहिद है इसलिए इज़ इस्तेमाल हुआ।
द क्रो इज़ वेरी थर्स्टी। हमारी गाड़ी नई है, तो इसमें हमने नई के लफ्ज़ पर फोकस किया कि शायद आपके लिए ये वोकैबुलरी के लिए आपको ज़रूरत हो, तो नई का मतलब है न्यू। आवर हमारी का मतलब है आवर, और गाड़ी मीन्स हेयर कार। आवर कार है तो इज़ आ जाएगा। आवर कार इज़ न्यू, या न्यू वन भी हो सकता था। आवर कार इज़ न्यू या आवर कार इज़ न्यू वन। ये दिलचस्प मंजर है। अब यहाँ पे दिलचस्प और मंजर दो लफ्ज़ थे वोकैबुलरी में दिए गए हैं, दिलचस्प इंटरेस्टिंग, और मंजर दैट इज साइट। ये एक दिलचस्प मंजर है, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग साइट। अब आपने देखा कि सेंटेंस 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब यहाँ हम इस सेंटेंस पे आए, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और क्या का लफ्ज़ भी ऐड अप हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। और चूँकि इसमें सवालिया लफ्ज़ नहीं है, ये सादा वन है। क्या वो तुम्हारे वालिद का दोस्त है, तो हम क्या को महसूस करते हुए वर्ब से शुरू करेंगे, इज़, क्योंकि यहाँ पे वो लगा है, वो सिंगुलर है, तो वालिद का अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। क्या वो तुम्हारे वालिद का दोस्त है, इज़ ही योर फादर्स फ्रेंड, और फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या ये फ़कीर भूखा है, और यहाँ फ़कीर भी वाहिद है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर इस्तेमाल होगा, आखिर में है तो इज़ आएगा। इज़ दिस बैगर हंग्री। ये टोकरियाँ बराए फ़रोख्त हैं, टोकरियाँ बास्केट्स। दीज बास्केट्स आर फॉर सेल, बराए फ़रोख्त होना फॉर सेल, दीज बास्केट्स आर फॉर सेल। छत पर कौन है, अब कौन की अंग्रेजी हु, ये क्वेश्चन वर्ड है, लिहाजा ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, और है के लिए इज़ है। हु इज़ ऑन द रूफ, हु इज़, ये हु कौन है, और ये छत है रूफ, हु इज़ ऑन द रूफ। क्या संदूक में नए कपड़े नहीं हैं, अब इसमें क्वेश्चन भी है और इसमें नेगेशन भी है, लिहाजा हैं के लिए आर से हम फ़िक्रा इस्तेमाल करेंगे, और द न्यू क्लोथ्स नॉट इन द बॉक्स, क्वेश्चन मार्क। आर द न्यू क्लोथ्स नॉट इन द बॉक्स, एंड देन फाइनली साइन ऑफ इंट्रोडक्शन यानी क्वेश्चन मार्क। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हमने इस लेसन में फेल टू बी की इब्तदाई हालत इज़ एम आर के बारे में मालूमात हासिल की, उसको पढ़ा कि किस तरह से वो मस्बत, मनफी और सवालिया की दोनों हालतों में इस्तेमाल होता है। उर्दू के फ़िक्रों की मदद से हमने अंग्रेज़ी के सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक पूरी मैथमेटिकल फार्मूला की मदद से, रियाजी के फार्मूलों की तरह उसको जानने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप ये स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से नशीन कर लेंगे ताकि आपको किसी तरह की दुश्वारी पेश ना आए। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके लिए टू बी की पास्ट हालत यानी वॉज और वर को सीखेंगे, और इंशाल्लाह आप वर्ब टू बी की पास्ट यानी गुजरी हुई हालत को सीखने के लिए अगली वीडियो तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए।